बारिश से परेशान गाय भैंस। गांव के किनारे पर बसे एक छोटे से खेत में रामू किसान अपनी 2 गाय और एक भैंस के साथ रहता था। रामू मेहनती किसान था लेकिन बहुत अमीर नहीं था। उसकी कमाई का बड़ा हिस्सा इन्हीं गाय भैंस पर निर्भर था। वे ही दूध देती जिससे उसका घर चलता और बच्चों की पढ़ाई का खर्च निकलता। बरसात का मौसम आ चुका था। आसमान काले बादलों से ढक गया था। हर दिन बूंदाबांदी से लेकर तेज बारिश होती। खेतों में पानी भरने लगा, नाले उफान मारने लगे। पहले पहले तो बारिश अच्छी लगी क्योंकि फसल के लिए पानी जरूरी था। लेकिन धीरे धीरे जब बारिश लगातार होने लगी तो रामू की गाय भैंस के लिए मुसीबत बढ़ गई। बारिश का कहर। रामू का छोटा सा घर कच्चा था और बगल में ही उसने जानवरों के लिए एक खलिहान सा झोपड़ा बनाया था। ये झोपड़ा छप्पर से ढका था लेकिन बहुत मजबूत नहीं था। लगातार पानी गिरने से छप्पर टपकने लगा। फूस भीग गई और भीतर की जमीन दलदल जैसी हो गई। गाय भैंस को वहां खड़ा रहना मुश्किल होने लगा। गायों की आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। वे बार बार हम की आवाज करती और पानी टपकते छप्पर से बचने के लिए इधर उधर सरकती। भैंस तो चुपचाप कीचड़ में बैठ गई, लेकिन उसके शरीर पर लगातार पानी गिर रहा था जिससे उसे भी तकलीफ हो रही थी। रामू को ये देखकर बहुत चिंता हुई। वह जानता था कि यदि जानवर बीमार पड़ गए तो घर का चूल्हा ठंडा हो जाएगा। बारिश के दिनों में वैसे भी चारे का इंतजाम मुश्किल होता है, ऊपर से बीमारी और खर्च। संघर्ष की घड़ी। उस रात बारिश और तेज हो गई। हवा के झोंकों से छप्पर के कई हिस्से उड़ गए। रामू बार बार उठकर जाकर अपनी गाय भैंस को संभालता। वह बोरी और टीन के टुकड़े लगाकर छेदों को ढकने की कोशिश करता, लेकिन तेज हवा उसकी मेहनत को बेकार कर देती। गायें जोर जोर से रंभाने लगीं। भैंस ने भी खड़े होकर रस्सी तोड़ने की कोशिश की। रामू का छोटा बेटा बाहर आया और बोला, बाबा, जानवर बहुत परेशान हो रहे हैं, इन्हें घर में क्यों न ले आएं? रामू ने सोचा, सचमुच यही ठीक होगा। उसने रस्सी खोली और एक एक करके जानवरों को घर की ओसारी में ले आया। घर छोटा था लेकिन कम से कम ऊपर से छत तो थी। परिवार का त्याग। गाय भैंस को ओसारी में रखने के बाद घर में जगह कम पड़ गई। रामू की पत्नी और बच्चे बिस्तर समेटकर एक कोने में बैठ गए। सबकी आंखों में चिंता थी, लेकिन जानवरों को देखकर उन्हें सुकून मिला। पत्नी ने कहा, जानवर हमारे घर का सहारा हैं। थोड़ी तकलीफ हम झेल लेंगे पर इन्हें कष्ट नहीं होना चाहिए। रामू ने मन ही मन पत्नी की बात को सराहा। सचमुच, ये जानवर ही तो उनके जीवन की गाड़ी खींच रहे थे। बारिश का लंबा दौर। बारिश लगातार 3 दिन तक होती रही। खेतों में पानी लबालब भर गया। गांव की गलियां भी कीचड़ से भर गईं। लोग घरों से बाहर निकलने से डरते। इस बीच रामू अपनी गाय भैंस को चारा और पानी देने में जुटा रहा। कभी वह भीगे हुए भूसे को सुखाने की कोशिश करता, कभी पास के किसान से थोड़ी सी सूखी पराली उधार लाता। गायें जब रामू को देखती तो उनकी आंखों में मानो कृतज्ञता झलकती। वे रंभा कर अपना सुख दुख बांटतीं। भैंस भी धीरे धीरे शांत हो गई और चुपचाप चारा खाने लगी। कठिनाई में सीख। बारिश थमने के बाद जब सूरज निकला तो रामू ने राहत की सांस ली। उसने तुरंत खलिहान की मरम्मत शुरू कर दी। इस बार उसने सोचा, अब छप्पर का भरोसा नहीं, पक्की दीवार और मजबूत छत बनवानी होगी, चाहे कर्ज ही क्यों न लेना पड़े। गांव के लोग भी रामू की परेशानी देख चुके थे। उन्होंने मिलकर उसकी मदद की। किसी ने बांस दिया, किसी ने टीन की चादर। सबके सहयोग से जल्द ही जानवरों के लिए नया और मजबूत खलिहान तैयार हो गया। गाय भैंस जब उसमें गईं तो मानो उनके चेहरे पर मुस्कान छा गई। वे आराम से लेट गईं और शांति से चारा खाने लगीं। रामू ने उनकी पीठ थपथपाते हुए कहा, तुम सब मेरे परिवार का हिस्सा हो। तुम्हारी देखभाल करना मेरा फर्ज है। इस घटना ने रामू और उसके बच्चों को ये सिखाया कि जानवर भी इंसानों की तरह सुख दुख महसूस करते हैं। वे भी ठंड, गर्मी और बारिश से परेशान होते हैं। उनका दर्द समझना और उनकी सुरक्षा करना इंसानियत का काम है। गांव के लोग भी इस घटना से सीख गए कि जानवरों के लिए मजबूत और सुरक्षित जगह बनाना जरूरी है। तभी वे स्वस्थ रहेंगे और परिवार की रोजी रोटी का सहारा बन पाएंगे। रामू की गाय भैंस फिर से तंदुरुस्त होकर खूब दूध देने लगीं। परिवार का जीवन पटरी पर लौट आया। लेकिन उस बरसात की रात की याद हमेशा रामू और उसके परिवार को ये याद दिलाती रही कि कठिनाई में त्याग और करुणा ही सबसे बड़ा सहारा है।